बढ़ते हुए जो आज की बड़ी खबर है वो ये, किसान आंदोलन का 36वां दिन है और इसी बीच छठे दौर की बातचीत में सरकार और किसानों में पूरी तरह से बात नहीं बन पाई। अब 4 जनवरी को फिर से किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होनी है। सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगे मानी हैं। बिल्कुल देखिए, पराली जलाने और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर सरकार झुक गई है। एमएसपी को कानून का दर्जा देने पर अगली बैठक में चर्चा होगी। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन दिया जाएगा और किसान संगठन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सरकार पूरी मांगे नहीं मान लेती है तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अब 4 जनवरी को फिर से किसान संगठनों और सरकार के बीच में बातचीत होनी है। बातचीत में बात कैसे बन पाएगी, इस पर निगाहें रहेंगी। इस बार जो किसानों ने बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था उसमें 4 पॉइंटर्स बाकायदा बनाकर सरकार को दिए गए थे। 4 में से 2 पर सहमति बनना भी पॉजिटिव साइन है, सकारात्मक संकेत। और ऐसे में 4 जनवरी को होने वाली बातचीत पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि 2 मांग जिन्हें मान लिया गया, 2 मांग जिन्हें नहीं माना गया, ये कौन सी मांगे हैं। किसान और सरकार के बीच में 7वें दौर की बैठक हुई। ऐसे में अब किसान और सरकार के बीच में 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। बिल्कुल देखिए, बिजली बिल और पराली के मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। 4 जनवरी को किसान और सरकार के बीच अब अगले दौर की बैठक होनी है और जिन 2 मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बनी है उस पर चर्चा होनी है। अब अगली जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी, जैसे कृषि कानून को लेकर लगातार किसान संगठन, तमाम किसान और सरकार आमने सामने है। इसमें 5 घंटे की बातचीत हुई और 5 घंटे की इस बातचीत में सरकार और किसान संगठनों में कई मांगों को लेकर चर्चा हुई है। जहां किसानों ने बाकायदा अपनी बात भी रखी तो सरकार जिस पर सहमत हुई वहां मोहर लगाई गई। बिल्कुल देखिए, सरकार और किसान की बातचीत क्या कुछ हुई है ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कृषि कानून वर्सेस किसान चलता रहा है। तीनों कृषि कानून वापस हो, इसके लिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, किसानों की ओर से ये मांग की गई है। देखिए, आप ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पा रहे हैं सरकार का क्या पक्ष है, किसानों ने क्या कहा। सरकार ने कहा कानून में हम संशोधन को तैयार हैं, जबकि किसान कह रहे हैं पर्यावरण अध्यादेश में बदलाव किया जाए। ये दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा गया। अब सरकार कह रही है कि बिल में बदलाव को हम तैयार हैं, लेकिन कानून वापस लेना कोई विकल्प नहीं है, जबकि किसान कह रहे हैं बिजली संशोधन बिल में बदलाव होना चाहिए। अब 2 बिंदुओं पर सहमति बन गई है, लेकिन तीनों कृषि कानून वापस करने से सरकार बिल्कुल मना कर चुकी है। बिल्कुल देखिए, एमएसपी को लेकर भी किसानों की लगातार मांग है। तो सरकार की ओर से कहा गया है कि एमएसपी की आपको लिखित गारंटी दी जाएगी। कानून में संशोधन के लिए तैयार हैं, बिल में बदलाव को तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होगा। और सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी जिन 2 मांगों पर सहमति नहीं बनी है उसका कोई वैकल्पिक किसानों की ओर से रास्ता निकाला जाए। लेकिन जब 2 मांगे मान ली गई हैं तो इसे सकारात्मक संकेत की तरह हम देख रहे हैं। जल्द ही आंदोलन खत्म हो, ये सरकार की भी कोशिश है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत से किसान जान गंवा बैठे हैं और किसान आंदोलन का 36वां दिन है और हमें याद है वो तस्वीरें और साथ ही साथ जो कुछ असामाजिक तत्व इस किसान आंदोलन में पहुंच गए थे, गलत तरीके की बयानबाजी और नारे लगाए गए थे, उसको लेकर सरकार ने कहा भी था कि इसमें खालिस्तानी समर्थक हैं, आंदोलन को अलग नजर से देखने की भी जरूरत है। लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है, जतिन गोस्वामी का हम रुख कर लेते हैं। जतिन, आज जब ऑफिस आ रही थी और दिन से ज्यादा ठंड मैंने महसूस की। हालांकि जब 4 मुद्दों में से 2 पर सहमति बन गई है, 2 पर बात बननी बाकी है, तो किसानों में पॉजिटिविटी तो देखी होगी आज आपने। जी बिल्कुल देखिए, जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने पहुंचते ही किसानों के नेता राकेश टिकैत से बात की। वो काफी सकारात्मक नजर आए। उनसे राशिद जी ने भी पूछा कि क्या आपको सरकार की विश्वसनीयता पर यकीन है, क्या लगता है कि सरकार विश्वसनीय है। तो राकेश टिकैत ने सीधे कहा बिल्कुल सरकार है तो सही बोल रही है। यानी कि जो किसान है उनका रुख भी आज कहीं ना कहीं नर्म दिखाई दिया है। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर चल क्या रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए, सुबह का नजारा है। एक अच्छी राहत की बात मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अब धूप निकल आई है। आप बिल्कुल ये सही कह रहे थे कि जब आ रहे थे तो काफी ठंड थी। आप देखिए, किसान इस तरह से खुद को ठंड से बचा रहे हैं, चाय की चुस्की वो यहाँ पर ले रहे हैं और निश्चित आप समझ सकते हैं कि जो सकारात्मकता अब आई है वो नजर आ रही है। इनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ वो सोच रहे हैं। आप ही बताइए जी, जो कल हुआ बातचीत हुई उसके बाद कुछ सकारात्मक आप लोग हैं, अब क्या सोच रहे हैं। हाँ, जब 2 हमारी बातें मान ली गई हैं तो आगे उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से कि हमारी बातें आगे मान ली जाएंगी।
जो क्या मान रहे हैं 50% काम हो गया क्या? हाँ 50% तो मेरा काम हो गया, मगर जो मेरा मेन काम है वो अभी हुआ नहीं, तो उसमें में तो लंबा टाइम लगेगा, तो उसके लिए टाइम सरकार ने मांगा है। जतिन, जरा किसानों से ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, चूंकि जब 2 मांगे मान ली गई हैं और 2 पर अभी बात नहीं बनी है और सरकार की ओर से कहा गया कि जो 2 मांगे अभी सरकार ने नहीं मांगी है उसका कोई विकल्प किसान निकालें, तो क्या इसके लिए किसान तैयार हैं? जी बिल्कुल, ये भी सीधे हम इनसे पूछ लेते हैं। आप ही बताइए, सरकार ने कहा है जो 2 मांगे नहीं मानी गई हैं उसका कोई विकल्प आप लोग निकालें, तो क्या आपको कोई विकल्प नजर आ रहा है? विकल्प तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कानून ही ऐसा है कि उसमें विकल्प हम ढूंढ ही नहीं सकते हैं। सरकार विकल्प के लिए बात नहीं की, सरकार ने बोला कमेटी बनाएंगे, कमेटी में वो डिस्कस करेंगे क्या होगा कैसे होगा, तो दोनों तरफ से बात आगे बढ़ी है तो और आगे बात चलेगी। बाबू जी, कितनी उम्र है? ठंड बहुत ज्यादा है जी? ठंड बहुत ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा ना, ये तो ये बताइए कि कल 50% कह रहे हैं किसान की काम हो गया, आपको लगता है बाकी का 50% कब तक हो जाएगा? और सरकार ने कहा है कि 2 मांगे जो बची हैं उन पर आप लोग कोई विकल्प निकालें, तो कोई विकल्प नजर आ रहा है? ये तो सरकार निकालेगी विकल्प, किसान का विकल्प निकालेगा, जो सरकार लाई है बनाकर उसी सरकार को विकल्प निकालना। किसान आप लोग इस पर अड़े हैं कि कानून रद्द हो और साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बने, तो यही मांग रहेगी या इसका कोई थोड़ा सा गुंजाइश कुछ हो सकती है, कोई विकल्प हो सकता है? देखो, सरकार क्या काम है वो लाई है तो वापिस भी लेने चाहिए, और विकल्प वापस लेने पर ही बात बनेगी, संशोधन पर बात नहीं बनेगी, आप ये कह रहे हैं? अगर ये एमएसपी को कानून का दायरा देते हैं, संवैधानिक दायरे में लाते हैं, तो विचार करेगी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी कि इसमें संशोधन पर बात करी जा। संशोधन पर बात बनेगी क्या? हो सकती है बन जाए, मगर उस हिसाब से संशोधन हो तो जो हमारे हित में हो तो बनेगी। संशोधन पर बात बनेगी क्या? नहीं बनेगा, हम जब तक करार नहीं लेंगे जब तक हम यहाँ से हटने वाले। 2 बातों पर सरकार मान गई, बाकी की 2 पर किसानों के पास कोई विकल्प है? सरकार कह रही है थोड़ा बहुत विकल्प रखें आप। ये दोनों भी माननी पड़ेगी और आर पार की लड़ाई से ही उठेंगे हम यहाँ से। हालांकि जब जवाब सुन सकते हैं। आंदोलन का जब 36वां दिन आज है तो एक छोटा सा बदलाव तो हमने देखा है किसानों को बात करते हुए, क्योंकि किसान ये समझ रहे हैं वक्त के साथ कि हाँ या ना में अगर जवाब देंगे तो बात नहीं बनेगी, बात करने से ही समाधान निकलेगा, जो कल की बैठक में हुआ भी। आदित्य नायर जो कि सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। आदित्य, ऐसा लग रहा है अब आज तो साल का आखिरी दिन है, नए साल में नया बदलाव भी होगा और आंदोलन शायद खत्म ही हो जाए, जिस तरह की बातचीत कल हुई है। हालांकि 2 पॉइंट्स पर अभी सहमति बननी बाकी है, लेकिन धीमे धीमे किसानों की तरफ से भी ये रुख साफ हुआ है और ये कह लीजिए कि मैच्योरिटी आई है कि बातचीत से ही बात बनेगी, जिद पर अड़ने से कुछ होगा नहीं। जी देखिए, हमेशा हमने भी यही बात करी है कि बातचीत से ही बात बनेगी और किसान भी शायद अब ये समझ रहे हैं कि बातचीत ही आगे की रणनीति उनकी यही होनी चाहिए कि सरकार से कैसे बातचीत की जाए। अभी तक जो 2 विकल्पों की बात मानी गई है उसका अगर हम देखें तो ये हमेशा से ही सरकार ने कहा है कि हाँ, हम चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कानून हो, चाहे स्टबल बर्निंग वाला कानून हो, उसके लिए उसको बदलने के लिए हम तैयार हैं। तो वो ऐसे विकल्प हैं जो पहले भी सरकार मान चुकी है और अब किसान मान गए कि हाँ चलो ठीक है, 2 अगर आप मान रहे हो तो जो 2 मान रहे हैं उसकी पहले हम बात कर ले। पर जो मेन मुद्दा है अभी भी किसान कानून का, जो एमएसपी का, एपीएमसी का, एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट का, इन सब की ये सब बहुत बड़ी बात है। ये सब बाकी दोनों मुद्दों से जो अभी मानी गई है उनसे काफी अहम मुद्दे हैं और इसको लेकर किसान काफी हद तक अभी अड़े हुए हैं। पर क्योंकि कल बातचीत में ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, पर उसके बावजूद भी एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है, बातचीत आगे बढ़ी है, तो अब बाकी लोगों में भी उम्मीद जगी है, किसानों में भी उम्मीद जगी है कि 4 तारीख को जो बात होगी उसमें कहीं न कहीं शायद एक लॉक जैम में ब्रेक देखने को मिलेगा। जी जतिन और आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कड़ाके की ठंड है, किसान लगातार महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि कल 7वें दौर की मीटिंग हुई, 2 मुद्दों पर सहमति बनी, किसान के 2 एजेंडे पर सहमति नहीं बनी। अब 4 जनवरी को बड़ी बैठक होनी है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो वक्त था जब सरकार का दिया हुआ खाना किसान संगठनों ने खाने से मना कर दिया था, लेकिन कल किसानों के जरिए ले जाया गया लंगर का प्रसाद, जो सरकार की तरफ से मौजूद मंत्रियों की तरफ से भी खाया गया। ये एक पॉजिटिव संकेत है।